एग्री अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। अपने जेनेटिक्स पढ़ रहे थे तो आज अपने पढ़ेंगे एकल संकरण क्रॉस यानी मोनो हाइब्रिड। तो पहले हेडिंग डालो अपने। आज का टॉपिक क्या है? एकल संकरण एकल संकरण यानी मोनो हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड एकल संकरण क्या होता है? एकल संकरण में क्या होगा कि एक समय पर एक लक्षण की वसा गति का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एकल संकरण। इसके अंदर डेफिनेशन लिख लो। एक समय पर एक लक्षण की वसा गति का अध्ययन। एक लक्षण की वसा गति का अध्ययन। एक समय पर एक लक्षण की वसा गति का अध्ययन क्या कहलाता है? एकल संकरण। और एक समय पर क्या है, दो लक्षणों की वसा गति का अध्ययन क्या कहलाएगा? द्विसंकरण इन डाई मोनो। ये एकल संकरण हो जाएगा मोनो हाइब्रिड, वो हो जाएगा डाई हाइब्रिड। एकल संकरण क्रॉस है, ये क्या है कि सबसे आधारभूत क्रॉस है। ये अपने एग्जाम में पूछ लेगी सबसे आधारभूत क्रॉस कौन सा है? एकल संकरण। आधारभूत क्रॉस है क्योंकि मेंडल ने सर्वप्रथम इसी का उपयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? एकल संकरण का उपयोग किया था। और मेंडल ने एकल संकरण में 7 प्रकार के प्रयोग किए थे। मेंडल ने एकल संकरण पर कितने प्रकार के प्रयोग किए थे? मेंडल ने 7 प्रकार के मोनो हाइब्रिड या एकल संकरण मोनो हाइब्रिड या एकल संकरण पर क्रॉस किए थे यानी प्रयोग किए थे। मेंडल ने 7 प्रकार के मोनो हाइब्रिड क्रॉस किए थे। प्रयोग नहीं, सॉरी, क्रॉस किए थे। एकल संकरण या मोनो हाइब्रिड क्या होता है? भी एक समय पर एक लक्षण की वसा गति का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एकल संकरण। अपने बुझली सबसे आधारभूत क्रॉस कौन सा है? तो हो जाएगा एकल संकरण। अपन मेंडल ने 7 प्रकार के क्या किए थे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस किए थे। यदि एग्जामिनर अपने को पूछ ले कि मेंडल ने फली से संबंधित कितने प्रकार के लक्षणों का अध्ययन किया था, तो क्या होगा? एग्जामिनर अपने को पूछ ले कि मेंडल ने उद्यान मटर पर फली से संबंधित कितने लक्षणों का अध्ययन किया था, तो उसमें आप क्या करोगे? मेंडल ने फली से संबंधित कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? बुझले भी मेंडल ने उद्यान मटर पर, या लिख लेना भी उद्यान मटर में फली से संबंधित कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? मैं ऑप्शन दे रहा हूं 7, 5, 3, 2। आप क्या करोगे इसमें कमेंट में बताओ। मेंडल ने उद्यान मटर पर फली से संबंधित कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? तो आप कितना बताओगे? 7 लक्षणों का अध्ययन किया था, 5 का किया था, 3 का किया था, 2 का किया था। तो इसमें ध्यान रखना, मेंडल ने फली से संबंधित 2 लक्षणों का अध्ययन किया था। कैसे भी? उसमें फली से संबंधित कितने लक्षण थे? 2 लक्षण थे। एक तो था फली का आकार और दूसरा क्या था? फली का रंग। ये अपने को प्रैक्टिकल देके बुझ लेनी फली से संबंधित कितने थे। तो फली के अपने 2 ही थे। अपने पहले क्लास में पढ़ा था फली का आकार और फली का रंग। पर्टिकुलर दे एग्जामिनर, उस चीज का ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछा गया एक बारी, तो इसको नोट कर लो भी फली से संबंधित कितने लक्षणों पर अध्ययन है? 2।
अब अपने एकल संकरण क्रॉस कैसे किया था वो समझेंगे। जैसे पहले लेते हैं अपना लक्षण पौधों की ऊंचाई, पौधे की ऊंचाई लंबा, और दूसरा कौन सा था, बोना, यानी टॉल और ड्वार्फ। इसको अपने कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लंबा को कैपिटल टी से, ड्वार्फ को स्मॉल टी से। कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। अपने F1 पीटी बनाएंगे ना, तो अपने जो भी जनक होंगे ना वो हमेशा समयुग्मनज होंगे। यानी अपने क्या करेंगे, F1 पीटी में जब क्रॉस करेंगे ना, जब जो भी अपने जनक काम में लेंगे ना, पेरेंट्स काम में लेंगे, वो हमेशा क्या होंगे, समयुग्मनज होंगे। अपने पास क्या है, 2 जनक है, तो हमेशा वो क्या होंगे, समयुग्मनज होंगे। नहीं, पहले आप इस काम करो, ये चीज नोट कर ली पहले आपने, पहले आप इतना नोट करो, फिर आपको मैं कुछ पॉइंट लिखाऊंगा जो आपके के हर एक अपने क्रॉस करेंगे ना तो उसमें काम आएगा। भी अपने क्रॉस करेंगे उससे पहले अपने को क्या है कि बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो पहले आप इतना नोट कर लो, मेंडल ने 7 प्रकार के मोनो हाइब्रिड क्रॉस किए थे। पहले लिखना पौधों की ऊंचाई, ये नोट करो पहले। लिख लिया सभी ने? अब नीचे लिखना ध्यान में रखने योग्य बातें। ध्यान में रखने योग्य बातें। अब पहला लिखो भी जब भी अपने क्या है क्रॉस करेंगे ना, पहली है भी जब भी अपने क्रॉस करेंगे, जब भी अपने क्रॉस करके अब पीटी में जब भी अपने क्या है क्रॉस करेंगे ना F1 पीटी में, तो अपने जो भी पेरेंट्स या जनक होंगे ना, पेरेंट्स या जनक होंगे, वो सभी क्या होंगे, हर बारी क्या होंगे, समयुग्मनज होंगे। समयुग्मनज यानी होमोजाइगस। ये चीज हमेशा ही ध्यान रखना, जब भी अपने F1 पीटी में क्रॉस करेंगे, जो पेरेंट्स और जनक होंगे वो क्या होंगे, में से समयुग्मनज होंगे। कोई सा क्रॉस उठाए करेंगे अपने, उसमें सभी में ध्यान रखना। पहली बात, जब भी अपने क्रॉस करेंगे F1 पीटी में, जो अपने पेरेंट्स होंगे वो क्या होंगे, समयुग्मनज होंगे। और F1 पीटी में अपने क्रॉस करने से जो पहले ना अपने मादा को रिप्रेजेंट करेंगे, मादा यानी फीमेल पेरेंट्स को लिखेंगे। पहले अपने किसको लिखेंगे, फीमेल या मादा पेरेंट्स को लिखेंगे। तीसरे बात करेंगे, जब भी अपने F1 पीटी में क्रॉस करेंगे, क्रॉस करके अपने, तो अपने पास क्या बनेंगे, युग्मक यानी गैमेट्स। यानी अपने F1 पीटी में क्रॉस करेंगे तो अपने पास क्या बनेंगे, युग्मक यानी गैमेट्स बनेंगे। ये युग्मक और गैमेट्स होंगे ना, ये संख्या में वे तो 2 हो सकते हैं, लेकिन एक ही प्रकार के होंगे, ये चीज ध्यान में रखना। उसके बाद अपने बात करेंगे जो भी अपनी F1 पीटी से जो भी अपना रिजल्ट आएगा ना, F1 पीटी है वो हमेशा क्या होगी, विषम युग्मनज होगी। F1 पीटी हमेशा क्या होगी, विषम युग्मनज होगी।
विषम युग्मनज कैसे होगी मैं आपको आगे बता दूंगा। फिर जो जनक काम में लेंगे वो तो हमेशा क्या होंगे, समयुग्मनज होंगे। पहला मादा यानी फीमेल को पेरेंट्स को लिखेंगे। अपवन पीढ़ी में जो क्रॉस करेंगे वो अपने पास क्या चीज आएगी, युग्मक यानी गैमेट का निर्माण होगा। अपवन पीढ़ी हमेशा क्या होगी, विषम युग्मनज होगी। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। और इसके बाद बात कर ले भी, जितनी भी अपनी हाइब्रिड किस्म है ना वो हमेशा समयुग्मनज होती है। आगे लिख लेना, अपने आगे प्लांट ब्रीडिंग पढ़ेंगे ना तब उसमें आपको बताएंगे। संकर किस्म है ना, सभी संकर किस्में से लेना, सभी संकर किस्में वो क्या होती है, विषम युग्मनज होती है। उसके बाद अपने बात करें भी, अपवन पीढ़ी है ना, अपवन पीढ़ी में हमेशा क्या होगी, क्रॉसिंग होगी, हमेशा ही क्रॉसिंग होगी। कोई से आप किसी में भी अपने जी एकल संकरण हो, चाहे बैक क्रॉस हो, चाहे रेसिप्रोकल क्रॉस हो, उसमें क्या अपवन पीढ़ी हमेशा क्या करेंगे, क्रॉसिंग करेंगे। लेकिन अप 2 या अप 3 पीढ़ी बनाएंगे तब वो उसमें अपने क्या करेंगे, सेल्फिंग, यानी उसमें क्या होगा, स्वपरागण होगा। अपने अप 2 या अप 3 पीढ़ी बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे, स्वपरागण यानी सेल्फिंग करके बनाएंगे। लेकिन अप 1 पीढ़ी में से क्या होगी, क्रॉसिंग होगी। और एक चीज और ध्यान रख लेना, अपने अप 2 पीढ़ी में जब भी अप 2 पीढ़ी में अपने आगे बताएंगे चेकर बोर्ड क्या होता है। चेकर बोर्ड बनाएंगे ना, उसमें जो मेल होगा उसको अपने ओरिजेंटल रूप में लिखेंगे। अप 2 पीढ़ी में चेकर बोर्ड विधि में मेल को तो ओरिजेंटल रूप में लिखेंगे और फीमेल को वर्टिकल रूप में लिखेंगे। मेल को तो किस रूप में लिखेंगे, ओरिजेंटल रूप में, और फीमेल को किस तरह लिखेंगे, वर्टिकल रूप में। जब भी अपने चेकर बोर्ड विधि का उपयोग करेंगे ना तो मेल, जैसे ये आपको आगे भी बता दूंगा, जैसे ये अपनी चेकर बोर्ड विधि है, इसमें मेल होगा उसको तो अपने ओरिजेंटल इस तरफ लिखेंगे, फीमेल होगा उसको अपने इस तरफ लिखेंगे। ये चीज ध्यान रखना। ये जो मैंने आपको 5 या 6 पॉइंट लगाए ना, ये हमेशा कोई भी क्रॉस हो उसमें सभी में यही रहेंगे। अब अपने जब भी क्रॉस करेंगे तो हर क्रॉस में आपको बारी बारी नहीं बताऊंगा। इसके अंदर पहली चीज क्या होगी, पहली चीज होगी जब भी अपने क्रॉस करके आप 1 पीढ़ी में अपने जो भी पेरेंट्स काम में लेंगे ना वो हमेशा समयुग्मनज होंगे, यानी होमोजाइगस होगा। पहले अपने मादा को रिप्रेजेंट यानी मादा पेरेंट्स को लिखेंगे, उसके बाद में अपने क्रॉस करेंगे तब अपने पास किसका निर्माण होके आएगा, युग्मक या गैमेट्स अपने पास बन के आएंगे। उसके बाद में बात करें F1 पीढ़ी हमेशा कैसी होगी, विषम युग्मनज होगी, यानी हेटेरोजाइगस होगी। जितनी भी संकर किस्म है वो हमेशा विषम युग्मनज होती है। ये चीजें नोट कर लेना, कोई सी कंडीशन हो जाए। उसके बाद में अपने F1 पीढ़ी में हमेशा क्रॉसिंग करेंगे और अप 2 अप 3 में क्या होगी, सेल्फिंग यानी स्वपरागण होगा। इसके बाद कर ले भी अपने अप 2 पीढ़ी में पढ़ेंगे ना, चेकर बोर्ड विधि पढ़ेंगे आगे, उसमें मेल को तो ओरिजेंटल रूप में दिखेंगे इस साइड और फीमेल को वर्टिकल इस रूप में लिखेंगे। ये चीज नोट कर लो। फिर अपने अगला एकल संकर क्रॉस है उसको पूरा करेंगे। किसी भी क्रॉस को करने से पहले ये चीजें बेसिक चीजें ये अपने को ध्यान में होनी चाहिए। ये बातें आपको एक बार लिखनी है, बस नोट कर लो इसको। समझा अपने जैसे एक्सपेरिमेंट क्रॉस करेंगे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। अब अपने पहले पादप की ऊंचाई पर क्या है कि क्रॉस करते हैं। पहला कौन सा अपना पादप की ऊंचाई, पहला लक्षण है अपना पादप की ऊंचाई। पादप की ऊंचाई टॉल और डवार्फ यानी लंबा और बोना। टॉल एलिल को अपने किससे लिखेंगे, कैपिटल टी से, और डवार्फ इनको स्मॉल टी से। तो इनके मध्य अपने क्रॉस करेंगे तो F1 पीढ़ी में
तो अपने पास पेरेंट्स कैसे आ जाएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अपने पहला मैंने आपको बताया था, अभी पहले अपने फीमेल को मादा को लिखेंगे और बाद में अपने दूसरे स्थान पर नर होगा। मैंने आपको एक चीज और बताई भी थी, जब भी अपने क्रॉस करेंगे अपन पीडी में जो पेरेंट्स लेंगे वो हमेशा ही क्या होंगे, समयुग्मनज होंगे। यानी अपने F1 पीडी में जब भी क्रॉस कराएंगे तो अपने जो पेरेंट्स होंगे वो क्या होंगे, समयुग्मनज होंगे। कैपिटल टी और स्मॉल टी। पहले अपने किसको करेंगे, फीमेल को लिखेंगे, फिर अपने मेल को लिखेंगे। अब इसमें अपने क्या करेंगे, अब इसमें अपने युग्मक बनाएंगे। अब इसमें युग्मक यानी गेमेट्स। अब अपने यहाँ पर क्या है, दोनों कैपिटल टी है तो यहाँ पर अपने एक युग्मक यानी गेमेट्स का निर्माण होगा। यहाँ पर क्या है, अपने दोनों ही क्या है, स्मॉल टी है तो यहाँ पर भी क्या है, अपनी एक गेमेट्स का निर्माण होगा। यदि यहाँ पर एक कैपिटल और एक स्मॉल होती है यानी दो एलील होते हैं तो यहाँ पर अपने कितने प्रकार के गेमेट्स बनते हैं, दो प्रकार के बनते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों समान है, कैपिटल टी है तो एक प्रकार का होगा, इधर भी स्मॉल टी है तो एक प्रकार का होगा। यदि यहाँ पर स्मॉल टी और कैपिटल टी होता है तो गेमेट्स है वो दो प्रकार के बनते, कैपिटल टी और स्मॉल टी। लेकिन समान होगा यानी समान एलील होंगे तो हमेशा ही क्या है कि एक प्रकार के गेमेट्स बनेंगे। फिर अपने इन दोनों के मध्य क्या करेंगे, निषेचन। दोनों के मध्य निषेचन होगा तो अपने पास कैसे पद प्राप्त होंगे, एक कैपिटल और स्मॉल। तो अपने पास जो भी F1 पीडी के अंदर पद पाएंगे वो कैसे आएंगे, लंबा। यानी ये अपने क्या है, F1 पीडी है। F1 पीडी में अपने क्या है, जो भी पेरेंट्स लेंगे वो समयुग्मनज होंगे। पहले अपने मादा को लिखेंगे, फिर अपने क्या है कि गेमेट्स यानी युग्मक का बनाएंगे। गेमेट्स से युग्मक, अभी तो क्या है कि दोनों कैपिटल है तो इनसे एक गेमेट्स का निर्माण होगा। यदि यहाँ पर एक कैपिटल एक स्मॉल होता तो दो गेमेट्स बनते। यहाँ पर क्या है कि समान है, एलील है, समान एलील है तो क्या एक ही गेमेट्स बनेगा। इधर से अपने आ गया कैपिटल टी, इधर से आ गया स्मॉल टी। अब दोनों के मध्य निषेचन करेंगे तो अपने पास F1 पीडी में क्या प्राप्त होगा, वो पादप होंगे, वो कैसे होंगे, लंबे होंगे। यानी इधर से एक कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब बात कर ले अपने F1 पीडी में जो अपना ये प्राप्त हुआ ये हमेशा क्या होगी, विषम युग्मनज। F1 पीडी में से क्या होगी, विषम युग्मनज होगी। विषम युग्मनज कैसे है, तो ये अपने को दिख रहा है, अभी एक कैपिटल है एक स्मॉल है। F1 पीडी हमेशा, मैंने आपको एक चीज लिखाई थी, F1 पीडी क्या है, हमेशा विषम युग्मनज होगी। तब आपको ये समझ में आ गया विषम युग्मनज कैसे है। अपने पास जो रिजल्ट प्राप्त होगा क्या है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है तो ये विषम युग्मनज तो हो नहीं सकते, अपने को पता है, तो विषम युग्मनज है। यदि F1 पीडी में हमेशा ध्यान रखना जो पेरेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, समयुग्मनज होंगे। ये चीज मैं आपको क्या है, आगे एक्सपेरिमेंट अपने क्रॉस करेंगे तो बार बार ये चीजें नहीं लिख पाएंगे। तो पहली बार अपने क्या इस चीज को ध्यान से समझना है। यानी पहले जो अपने पेरेंट्स या जनक होंगे F1 पीडी में वो क्या होंगे, समयुग्मनज होंगे यानी होमोजाइगस होंगे। पहले अपने मादा को लिखेंगे, फिर अपने युग्मक का निर्माण करेंगे। युग्मक का निर्माण कैसे करेंगे ये चीज थोड़ा समझ लेना। यहाँ पर क्या है कि समान एलील होंगे तब तो क्या एक ही गेमेट्स बनेंगे। यदि यहाँ पर असमान एलील होता, कैपिटल टी और स्मॉल होता तो यहाँ पर दो एलील बनते, कैपिटल और स्मॉल। पर अपने पास क्या है, यहाँ पर समान एलील है तो यहाँ पर एक ही प्रकार के गेमेट्स बनेंगे। यहाँ पर निषेचन के द्वारा अपने को क्या प्राप्त हुआ है, जो पादप है वो कैसे है, लंबे हैं। ये चीज नोट करो, फिर आगे अपने F2 पीडी बनाएंगे। F1 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर फिलियल। F1 पीडी F1 का मतलब क्या होगा, या
फिलियल, विषमयुग्मन नच। अब अपने यहाँ पर इधर बनाएंगे F2PD। ये अपने क्या बनेंगे F1PD। अब अपने क्या करेंगे F1PD में 100 परागण, 100 परागण। मैंने आप एक चीज लिखाई थी भी F1PD हमेशा कैसे बनेगी, क्रॉसिंग से बनेगी। और F1PD में F2PD बनाएंगे आगे तो अपने क्या करना पड़ेगा, F1PD में अपने क्या करेंगे एनसेल्पिंग यानी 100 परागण करेंगे। तो अपने इसमें पहले बात कर लेंगे। तो F1PD अपने को क्या प्राप्त हुआ था, लंबा यानी कैपिटल T और स्मॉल t, कैपिटल T और स्मॉल t इंटू कैपिटल T और स्मॉल t। अपने पास अपने वो जो युग्मक बनाएंगे वो अपने को एलील प्राप्त हुए वो दो तरीके के हैं, यानी कैपिटल और स्मॉल, कैपिटल और स्मॉल। अब अपने युग्मक बनेंगे वो कितने प्रकार के बनेंगे, 2 प्रकार के बनेंगे। तो अपने युग्मक बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, कैपिटल T और स्मॉल t। इसी तरह इसमें कैपिटल T और स्मॉल t। अपने पास युग्मक कितने प्रकार के बने, 2 प्रकार के। 2 प्रकार के युग्मक क्यों बने, क्योंकि अपने पास एलील है वो कितने प्रकार के हैं, 2। तो युग्मक के अपने कितने प्रकार के बनेंगे, 2। फिर अपने इसके मध्य निषेचन करेंगे। तो पहले अपने कैपिटल T को कैपिटल T से इसको पहले आपको मैं चेकर बोर्ड विधि से समझा देता हूँ, फिर आपको क्या है ये चीजें पूरी समझ में आ जाएगी। फिर अपने को क्या है चेकर, एक बार आपको समझ में आ गया ना तो आपको क्या है चेकर बोर्ड विधि की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले अपने क्या है कि चेकर बोर्ड विधि सुनते हैं। ये क्या है अपनी चेकर बोर्ड विधि है, चेकर बोर्ड विधि। चेकर बोर्ड विधि को पुनेट बोर्ड विधि भी कहते हैं क्योंकि सर्वप्रथम आरसी पुनेट ने इसका उपयोग किया था। चेकर बोर्ड विधि है, इसका अपने उपयोग कैसे करेंगे, इसमें मैंने आपको एक चीज लिखाई थी F2PD में अपने भी जब भी चेकर विधि का उपयोग करेंगे तो जो भी इधर अपने ये हो गया मादा प्रिंट्स और ये नर को हमेशा मेल को हमेशा अपने किस रूप में लिखेंगे, ओरिजेंटल में, और फीमेल को हमेशा ही वर्टिकल रूप में लिखेंगे। यहाँ पर तो क्या अपने समान है, तब तो अपने कैसे भी लिख सकते हैं, पर मेल और फीमेल, मेल को हमेशा ओरिजेंटल में लिखेंगे और फीमेल को वर्टिकल में रखेंगे। यहाँ पर तो क्या अपने पास गैमेट्स के समान ही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लिख लो इनको। कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, क्यों अपने पास युग्मक का विचार है। अब इनका आप में कर लो, कैपिटल T को कैपिटल T से कैपिटल T इंटू स्मॉल t, स्मॉल t इंटू कैपिटल T। एक चीज में से ध्यान रखना, चेकर बोर्ड विधि बनाएंगे तो पहले अपने कैपिटल वाले को लिखना है। तो इधर कैपिटल T का स्मॉल से करेंगे तो कैपिटल T और स्मॉल t और स्मॉल t स्मॉल t, यानी बात करें अपने पास प्राप्त में तो लंबा 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 और बोलना। तो अपने बात करें भी F2PD के अंदर जो अपना जीनोटाइप और फिनोटाइप प्राप्त होगा वो क्या है, पहला लिखो अपने जीनोटाइप अनुपात, जीनोटाइप। दूसरा है अपना फिनोटाइप। जीनोटाइप अनुपात को अपने क्या कहते हैं, वास्तविक अनुपात भी कहते हैं। जीनोटाइप अनुपात को अपने क्या बोलते हैं,
वास्तविक अनुपात भी कहते हैं और फिनोटाइप को अपने क्या बोलते हैं, मेंडेलियन अनुपात भी कहते हैं। मेंडेलियन अनुपात भी बोलते हैं। जीनोटाइप अनुपात होगा इसको अपने क्या कहते हैं, वास्तविक अनुपात भी बोलते हैं, और फिनोटाइप अनुपात है इसको क्या बोलते हैं, मेंडेलियन अनुपात भी बोलते हैं। कि अगर एग्जामिनर क्या है कि फिनोटाइप ना देके आप पूछ ले मेंडेलियन अनुपात क्या होगा, तो अपने कंफ्यूज हो जाएंगे, जीनोटाइप को लिखें या फिनोटाइप को लिखें, ये अपने को ध्यान होना चाहिए। अब जीनोटाइप अनुपात की बात करें, ये इधर वाला नोट कर लिया होगा आपने सभी ने। जीनोटाइप अनुपात, जीनोटाइप अनुपात को क्या बोलते हैं, वास्तविक अनुपात भी कहते हैं। अब अपने जीनोटाइप की बात करें तो अपने इसमें जीनोटाइप अनुपात कितना प्राप्त हुआ है बताओ। कैपिटल टी, कैपिटल टी, फिर क्या है अपनी कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। आगे अपना क्या है, कैपिटल टी, कैपिटल टी। स्मॉल टी अपना कितनी बारी आया है, एक बारी आया है। और कैपिटल और स्मॉल अपना कितनी बारी है, एक और दो, दो बारी आया है। और स्मॉल टी कितनी बारी आया अपना, एक बारी आया है। तो ये अपना जीनोटाइप अनुपात हो गया। अब बात कर ले अपना फिनोटाइप अनुपात। फिनोटाइप में अपना क्या होगा, लंबा और बोना। लंबे कितने हैं, एक दो तीन, बोना कितना है, एक। तो एकल संकरण क्रॉस में अपने अप टू पीडी में अपना जीनोटाइप अनुपात क्या होगा, 1:2:1। और फिनोटाइप अनुपात क्या होगा, 3:1। ये अपना क्या है, एकल संकर क्रॉस है, नोट कर लो इसको। ये चेकर बोर्ड विधि है ना, इसको पुनेट विधि भी कहते हैं, पुनेट बोर्ड विधि भी कहते हैं। सर्वप्रथम इसका उपयोग किया था पुनेट नामक वैज्ञानिक ने, पुनेट ने सर्वप्रथम उपयोग पुनेट ने किया था। पूछ ले भी चेकर बोर्ड विधि किसके द्वारा दी गई, तो वैज्ञानिक हो जाएंगे पुनेट। जो मैंने आपको शुरुआत में 5 या 6 पॉइंट पढ़ाए लिखाए थे ध्यान में रखने योग्य वो थे, वो सारी आप इसके अंदर समझ गए होंगे। ये अपना क्या है, मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड अप टू पीडी में, मोनोहाइब्रिड अप टू पीडी में जीनोटाइप अनुपात और फिनोटाइप अनुपात। एक बार और इधर देख लो, अपने जब भी आप 1 पीडी से क्या है कि अप टू पीडी बनाएंगे तो आप 1 पीडी में जो अपने रिजल्ट प्राप्त हुआ उसमें अपने क्या करेंगे, सेल्फिंग या स्वपरागन, सेल्फिंग या स्वपरागन करेंगे। तो अपने पास यहाँ पर क्या है, 2 एलील है, 2 एलील है। तो अपने युग्मक कैसे बनेंगे, 2 प्रकार के बनेंगे, कैपिटल टी, कैपिटल और स्मॉल स्मॉल। इधर भी अपने क्या है, 2 एलील है, तो अपने युग्मक कितने प्रकार के बनेंगे, 2 प्रकार के बनेंगे। फिर अपने इन युग्मों को किसकी, चेकर बोर्ड विधि के द्वारा क्या अप टू पीडी बनाएंगे। तो चेकर बोर्ड में अपने इधर वर्टिक हॉरिजॉन्टल रूप में तो अपने किसको लिखेंगे, मेल को, और वर्टिकल में अपने लिखेंगे, वर्टिकल रूप है इसमें किसको लिखेंगे, फीमेल को लिखेंगे। ये तो हो जाएगा अपना हॉरिजॉन्टल, ये हो जाएगा अपना वर्टिकल। ये चीज ध्यान रखना अपने आगे।
नोट कर लिया सभी ने? अपना दूसरा क्रॉस लिखो। दूसरा क्रॉस है अपना बैक क्रॉस। बैक क्रॉस या संकर प्रोवल्स, संकरण, संकर प्रोवल्स संकरण। बैक क्रॉस यानी संकर प्रोवल्स संकरण। बैक क्रॉस में क्या करेंगे? क्योंकि अपवन पीढ़ी का अपने किसी एक जनक के साथ क्रॉस कराना क्या कहलाता है? बैक क्रॉस। पहले डेफिनेशन लिख लो। अपवन पीढ़ी में अपने किसी एक जनक से साथ संकरण क्रॉस। अपवन पीढ़ी का, अपवन पीढ़ी का अपने किसी एक जनक के साथ क्रॉस क्या कहलाता है? बैक क्रॉस। यानी अपवन पीढ़ी का अपने किसी जनक के साथ क्रॉस कराना क्या कहलाता है? बैक क्रॉस। इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, अपवन पीढ़ी का जनक के साथ क्रॉस। अपवन पीढ़ी इंटू जनक, यानी अपवन पीढ़ी का अपने किसी एक जनक के साथ क्रॉस कराना क्या कहलाता है? बैक क्रॉस। जैसे अपने पहले अभी अपने क्या है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था, तो उसमें अपने को अपवन पीढ़ी में क्या प्राप्त हुआ था? लंबे पद प्राप्त हुए। अब इनका वापिस क्या है कि इनका वापिस अपने जनक के साथ क्रॉस कराना क्या कहलाएगा? बैक क्रॉस। ये अपनी क्या थी? अपवन पीढ़ी थी। अपवन पीढ़ी का अपने क्या है कि जनक के साथ, किसी एक जनक के साथ क्रॉस कराना क्या कहलाएगा? बैक क्रॉस कहलाता है। बैक क्रॉस अपने दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो होगा आउट क्रॉस, आउट क्रॉस, और दूसरा होगा टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस होगा एक, दूसरा होगा अपना टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस को अपने बाह्य, आउट क्रॉस को अपने क्या बोल सकते हैं? बाह्य क्रॉस भी कह सकते हैं, और टेस्ट क्रॉस को अपने क्या बोलेंगे? परीक्षण क्रॉस भी कह सकते हैं। परीक्षण। अब मैंने आपको क्या बताया अभी? अपवन पीढ़ी का क्या है कि अपने किसी एक जनक के साथ क्रॉस करना क्या कहलाता है? बैक क्रॉस कहलाता है। पर अब ये कितने प्रकार का है? दो प्रकार का होता है। अपवन पीढ़ी का अपने प्रभावी सबिंदुओं से क्रॉस करना क्या कहलाएगा? आउट क्रॉस। ये अपनी अपवन पीढ़ी है, इसका अपने कैपिटल टी कैपिटल, यानी ये कैपिटल टी कैपिटल इस प्रभावी समीकरणों के साथ क्रॉस कराएंगे तो वो क्या कहलाएगा? आउट क्रॉस। आउट क्रॉस में हम क्या लिखेंगे? अपवन पीढ़ी का प्रभावी समीकरण के साथ क्रॉस क्या कहलाएगा? आउट क्रॉस। यानी अपवन पीढ़ी का अपने प्रभावी समूह के साथ क्रॉस कराएंगे तो क्या कहलाएगा? आउट क्रॉस। यानी अपने पास अपवन पीढ़ी में क्या प्राप्त हुआ था? उदाहरण लिख लो। कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल, यानी दोनों कैपिटल होंगे, वो क्या होगा? प्रभावी समूह। और इसी तरह कौन सा बच गया? अप्रभावी, यानी अपवन पीढ़ी का अपने अप्रभावी समूह से क्रॉस करना क्या कहलाएगा? परीक्षण क्रॉस। इसके अंदर लिख लो अपवन पीढ़ी का अप्रभावी समूह के मध्य क्रॉस। यानी अपवन पीढ़ी का समीप प्रभावी समूह के मध्य क्रॉस कराएंगे वो तो कहलाएगा आउट क्रॉस, यानी बाह्य क्रॉस। और अपवन पीढ़ी का अप्रभावी, यानी दोनों स्मॉल टी के साथ कराएंगे तो क्या होगा? अपना परीक्षण क्रॉस, यानी टेस्ट क्रॉस।
इसको नोट करो, फिर आगे अपने टेस्ट क्रॉस में क्या मोनो हाइब्रिड करेंगे। ये अपना क्या है, बैक क्रॉस या संकर प्रवर्त संकरण, यानी F1 पीढ़ी का अपने किसी एक जनक के साथ क्रॉस करना क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस। ये दो प्रकार का होता है, आउट और टेस्ट। F1 पीढ़ी का प्रभावी समयुग्मज के मध्य क्रॉस कराएंगे तो वो तो हो जाएगा आउट क्रॉस यानी बाह्य, और F1 पीढ़ी का अप्रभावी समयुग्मज के मध्य करवाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस। यानी इसमें उदाहरण लिख लेना। नोट कर लिया सभी ने? बैक क्रॉस में अपने क्या पढ़ रहे थे, आउट क्रॉस यानी टेस्ट क्रॉस पढ़ लिया था अपने दोनों। वो अपने टेस्ट क्रॉस में क्या है कि अब मोनो हाइब्रिड के लिए अपने क्या है, टेस्ट क्रॉस करेंगे। मोनो हाइब्रिड के लिए टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस से क्या है कि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। टेस्ट क्रॉस का ध्यान रखना भी, F1 पीढ़ी का अप्रभावी समयुग्मज होगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान में रख के चलना। वो अपने क्या है कि मोनो हाइब्रिड के लिए क्या करेंगे, टेस्ट क्रॉस करेंगे। तो अपने पास जो पेरेंट्स है वो कैसे बनेंगे, उदाहरण पर लिखा हुआ है, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी कैपिटल टी। पहले बात अपने किसका मादा फिर मेल, तो इससे अपने क्या करेंगे, अब आगे युग्मनज यानी गैमेट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि अपने कितने प्रकार के एलील है अपने पास, दो प्रकार के एलील है, तो यहाँ पर अपने दो प्रकार के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इधर क्या है कि अपने एक प्रकार के एलील है, तो यहाँ पर एक प्रकार के गैमेट्स यानी युग्मक बनेंगे। अब इनके मध्य अपने क्रॉस निषेचन करेंगे तो एक बार कैपिटल टी का स्मॉल टी के पास, कैपिटल टी का स्मॉल टी के पास, तो अपने पास जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो क्या होगा, लंबा और बोना। ये तो अपना क्या हो जाएगा, बोना। इधर अपना क्या हो जाएगा, लंबा। तो अपने जो क्रॉस किया है इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप अपने दोनों क्या मिले हैं, मोनो हाइब्रिड के लिए अपने टेस्ट क्रॉस किया है, तो इसमें अपने को जो अपना फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या है, दोनों समान ही है, दोनों क्या है, 1:1 है। मोनो हाइब्रिड के लिए अपने टेस्ट क्रॉस करेंगे तो अपने यहाँ पर क्या है कि दो एलील है, तो यहाँ पर क्या अपने दो युग्मनज बनेंगे, युग्मक बनेंगे। यहाँ पर क्या है कि अपना एलील एक ही प्रकार के, यहाँ से अपने क्या बनेगा, एक ही युग्मक बनेगा। तो इनके मध्य में निषेचन करेंगे तो कैपिटल टी का स्मॉल टी से और स्मॉल टी का स्मॉल टी से। तो अपने पास जो बने, एक तो बना है बोना, जो रिजल्ट है, एक क्या है अपना, एक तो हो गया लंबा और दूसरा क्या है अपना बोना, यानी 1:1 है। तो अपना मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होगा, 1:1। जीनोटाइप की बात करें तो अपना, और फिनोटाइप लंबा और बोना। भी एक लंबा एक बोना है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, एक स्मॉल है, दोनों तो 1:1 होगा। अब बात करें भी टेस्ट क्रॉस है, इसका उपयोग कहां पर करते हैं अपने,
फिर टेस्ट क्रॉस का उपयोग कहां पर किया जाता है? टेस्ट क्रॉस का उपयोग कहां पर करते हैं? प्रभावी समीगुणज व विषमीगुणज पादप का पता लगाने में। अपने टेस्ट क्रॉस का उपयोग कहां पर करते हैं? प्रभावी समीगुणज और विषमीगुणज पादपों का पता लगाने में। टेस्ट क्रॉस का अपना उपयोग कहां पर करते हैं? प्रभावी समीगुणज और विषमीगुणज पादपों का पता लगाने के लिए। उपयोग किसके जरूरत है? प्रभावी समीगुणज और विषमीगुण पादपों का पता लगाने के लिए। अब आप बोलोगे भी पता कैसे लगता है इसमें? तो इसमें पता लगेगा अपने ये ऊपर वाला आपका नोट किया हुआ है ना, अपने पहले कैपिटल टी और कैपिटल समीगुणज और अपने विषमीगुणज हो गए, ठीक है। अब इनका अपने क्या करेंगे? अप्रभावी जनक का क्या करेंगे? इनके साथ क्रॉस कराएंगे। अप्रभावी जनक यानी कैपिटल टी अच्छा सॉरी मैं इधर लिख दिया गया, या कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा, ठीक है। अब इनका अपने क्या करेंगे? अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस करेंगे, दोनों का, दोनों में अप्रभावी जनक से अपने क्रॉस करेंगे। यहाँ पर गैमेट्स अपने को पता है किस प्रकार के बनेंगे। अपने क्या लिखा है अभी? टेस्ट क्रॉस होता है, इसका उपयोग अपने कहां पर करते हैं? विषमीगुण, प्रभावी समीगुणज और विषमीगुणज पादपों का पता लगाने में करते हैं। कैसे करते हैं? ये अपने पहले क्या लिखा है कि प्रभावी समीगुणज और विषमीगुणज अपने दोनों लिख लिए। फिर इसका अपने क्या किया? अभी अप्रभावी समीगुणज का इनके साथ क्रॉस कराएंगे, यानी स्मॉल टी इधर लिखेंगे क्रॉस कराएंगे और स्मॉल टी इधर लिख के क्रॉस कराएंगे। तो कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी यानी समीगुणज के साथ अप्रभावी समीगुणज का क्रॉस कराएंगे तो अपने यहाँ पर एक की समान एलील है, तो यहाँ पर अपना एक गैमेट्स बनेगा और यहाँ पर भी अपने क्या बनेगा? एक युग्मक बनेगा। इनके दोनों के मध्य निषेचन कराएंगे तो अपने पास कैसे बनेंगे पादप? लंबा, यानी पूर्ण रूप से लंबा बनेंगे। तो अपना ये क्या हो जाएगा? प्रभावी समीगुणज हो जाएगा, क्योंकि पादप है वो सिर्फ एक ही प्रकार के प्राप्त हो रहे हैं अपने को, यानी लंबे प्राप्त हो रहे हैं। तो अपने ये क्या हो जाएगा? प्रभावी समीगुणज हो जाएगा। इधर बात करते हैं भी अपने, इधर अपने क्या है? दो प्रकार के एलील है, तो यहाँ पर अपने क्या है? दो प्रकार के गैमेट्स बनेंगे। इधर अपने क्या है कि एक ही प्रकार के समान प्रकार के एलील है, तो यहाँ पर क्या है कि अपना एक गैमेट्स बनेगा। और इधर कैपिटल टी का पहले स्मॉल टी से कराएंगे, फिर स्मॉल टी का स्मॉल टी से, तो यहाँ पर क्या होगा? आधे पादप तो लंबे होंगे और आधे क्या होंगे? बोने होंगे। तो आधे लंबे होंगे तो आधे बोने होंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विषमीगुणज हो जाएगा। तो ये चीज अपने लिखी भी प्रभावी समीगुणज और विषमीगुण पता लगाने में पूरे लंबे होंगे तो वो समीगुणज अवस्था हो जाएगी, आधे लंबे और आधे बने होंगे तो कौन सी हो जाएगी? वो विषमीगुणज अवस्था। ये थोड़ा क्या ये चीज मैंने लिखाई है आपको समझाने के लिए बताई है, ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट करो तो कर लो, बाकी कोई जरूरी नहीं है। पर इतना याद रखना अभी टेस्ट क्रॉस का उपयोग अपने कहां पर करते हैं? प्रभावी समीगुणज और विषमीगुणज पादपों का पता लगाने में। बुझ ले भी कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो कौन सा क्रॉस किया जाता है? तो होगा टेस्ट क्रॉस, यानी परीक्षण क्रॉस। परीक्षण क्रॉस से कि हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो और चीजों में क्या कि लगभग क्वेश्चन पूछ लिया है, पर यहाँ से क्या है कि कभी भी क्वेश्चन पुटअप नहीं हुआ उपयोग में से। जीनोटाइप भी पूछा है, फिनोटाइप भी पूछा हुआ है, और डेफिनेशन तो पता नहीं कितनी बारी पूछ ली, पर उपयोग से क्या है क्वेश्चन नहीं है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना, यानी प्रभावी और विषमीगुणज पादपों का पता लगाने में।
वो प्रभावी और अप्रभावी का अपने पता कैसे लगाते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। भी इधर अपने पहले क्या करेंगे प्रभावी, और इधर अपने लिख लेंगे विषमयुग्मज, समयुग्मज कैपिटल, और इधर हो गया अपना विषमयुग्मज। अब इनका अपने क्या करेंगे, अपवन टेस्ट क्रॉस में अपना क्या किया था, अपवन पीटी का अप्रभावी समयुग्मज के साथ क्रॉस कराया, तो इधर भी अपने क्या कराएंगे अप्रभावी समयुग्मज का क्रॉस कराएंगे। इधर भी कैपिटल स्मॉल टी और इधर भी स्मॉल टी, तो यहाँ पर अपने जो रिजल्ट हुआ वो लंबा, यहाँ पर लंबा और बना दोनों मिले तो दोनों होंगे लंबा और बना, तो अवस्था कौन सी हो जाएगी अपने विषमयुग्मज अवस्था हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर क्या है कि एक चीज आ रही है विसर, आपने ये क्रॉस करने के लिए कैसे लिखी दोनों चीजें, तो ये मैं बता दूं आपको। ये तो अपनी क्या है समयुग्मज अवस्था है। विषमयुग्मज में आपको बताया कि दोनों समान होंगे, और विषमयुग्मज में मैंने आपको बताया था विषमयुग्मज अवस्था कौन सी होती है विषम कौन सी होती है, वो मैंने आपको शुरुआत डेफिनेशन में बताया था। विषमजात गुणसूत्रों के परस्पर स्थल पर समान एलील होंगे समयुग्मज अवस्था होगी, और असमान एलील होंगे तो विषमयुग्मज अवस्था होगी। इस चीज को क्या है कि आप थोड़ा सा दोबारा समझो, मेरे को लगता है आपके डाउट क्लियर नहीं हुआ है। आपका कहने का मतलब है अपने के समयुग्मज अवस्था को अपने कैसे लिखेंगे, भी दोनों एलील क्या है कि समजात गुणसूत्रों पर समान होंगे तो उसको क्या होगा समयुग्मज। अपने क्या लिखा है प्रभावी समयुग्मज और विषमयुग्मज पदार्थों का पता कैसे लगाएंगे, तो प्रभावी समयुग्मज अपने लिख लिया, इधर लिख लेंगे अपने विषमयुग्मज। विषमयुग्मज में आप बताओगे भी कैपिटल और स्मॉल टी क्यों लिखा है, तो मैंने आपको क्या बताया था शुरुआत में, समजात गुणसूत्रों के परस्पर स्थल पर क्या है कि असमान एलील होंगे, यानी कैपिटल होगा और स्मॉल असमान होंगे, तो उसको अपनी कौन सी अवस्था बोली थी विषमयुग्मज अवस्था बोली थी ना। तो मैंने यहाँ पर किया है कि विषमयुग्मज अवस्था में कैपिटल और स्मॉल लिखी है। फिर अपना इसका किसके साथ क्रॉस कराएंगे अप्रभावी समयुग्मज के साथ क्रॉस कराएंगे। क्यों करवाएंगे कि टेस्ट क्रॉस में मैंने लिखा था F1 PD का अप्रभावी समयुग्मज के साथ क्रॉस कराते हैं तो क्या कहलाता है टेस्ट क्रॉस कहलाता है। तो इसमें अपने अप्रभावी समयुग्मज को क्या हो जाएगा, दोनों कैपिटल टी हो जाएगी, इधर भी अपना क्या आ जाएगा अप्रभावी समयुग्मज। अब इनके मध्य क्रॉस कराएंगे, यहाँ पर तो क्या एक गेमेट्स बनेगा, यहाँ पर भी एक गेमेट्स बनेगा, इनके स्मॉल इनके मध्य क्रॉस होगा तो अपना क्या बनेंगे, ये पादप होंगे वो क्या होंगे लंबे होंगे, सारे लंबे के लंबे, तो अपना क्या हो जाएगी समयुग्मज अवस्था हो जाएगी। इधर अपने क्या है कि दो गैमेट्स बनेंगे, फिर इधर अपना क्या है कि समान है तो एक गैमेट्स बनेंगे, तो इनके मध्य क्रॉस करेंगे तो कैपिटल स्मॉल और स्मॉल स्मॉल, यानी आधे पादप तो क्या होंगे लंबे होंगे, आधे बौने होंगे, तो ये अवस्था कौन सी हो जाएगी अपने विषमयुग्मज अवस्था हो जाएगी। आप बारी बारी ट्राई करोगे कोशिश करोगे तो आपको क्या है सारी चीजें आने लग जाएगी। यदि आपने शुरुआत में मैंने आपको एक चीज दो डेफिनेशन लगाई थी समयुग्मज अवस्था और विषमयुग्मज अवस्था, यदि आपको वो चीजें याद है तो आपको क्या है कि मैंने यहाँ पर कैपिटल टी क्यों लिखा है और इधर कैपिटल और स्मॉल पद क्यों लिखा है ये आपको पता होनी चाहिए। क्यों ये तो होगी अपनी समयुग्मज अवस्था और ये होगी अपनी ये तो होगी विषमयुग्मज अवस्था और ये होगी समयुग्मज अवस्था। और आज के लिए इतना ही, कल अपने पढ़ेंगे विद्युत संकर क्रॉस यानी डाई हाइब्रिड, यानी एक समय पर क्या है कि दो लक्षणों की गति का अध्ययन